हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सेट के बारे में, जो कि हमारा कलेक्शन डेटा टाइप्स है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी और कंप्लीट पढ़ा था टपल के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में और पूरा डिटेल देखेंगे सेट के बारे में भी, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट होता क्या है ये पढ़ते हैं। तो सेट इज अ कलेक्शन डेटा टाइप विच होल्ड अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज लाइक टपल एंड लिस्ट। सेट आर आल्सो कलेक्शन डेटा टाइप्स एंड विच होल्ड अ ग्रुप ऑफ वैल्यू। ओके, ये एग्जांपल है। सेट ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं। सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है कर्ली ब्रेसेस, जो कि सेट के आगे आपको दिख रहा होगा। अगर इसमें हम कुछ भी एलिमेंट लिखते हैं तो सेट होता है, ठीक है। और वही में प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेड एट कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इट अलाउ बोथ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस लाइक लिस्ट एंड tuple. It also allow homogeneous and heterogeneous, and both example are also mentioned there, like x is equal to 10 20 30 40. It is homogeneous, and इसमें आप देखोगे सारे टाइप्स हैं, फ्लोट टाइप्स हैं, बुलियन टाइप्स हैं। तो ये हो गया हेटेरोजेनियस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप लिस्ट और टप्पल पढ़ के आ रहे हो ना, तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। सिर्फ समझने वाली बात क्या है कि इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो बाकियों से इसमें कुछ डिफरेंट है, जो कि मैं स्टार मार्क लगाया हूं ना, ये चीज डिफरेंस शो कर रहा है, ठीक है। देखो सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, ठीक है, नहीं करता है। बाकियों में करता है, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। यानी कि सेट के अंदर हम एक एलिमेंट को अगर 2 बार लिखेंगे तो एक बार ही कंसीडर करेगा, ठीक है। इन सेट इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। लिस्ट और टपल में करता है बट इसमें नहीं करता है। दैट इज द वे दे आर इंसर्टेड इन द सेम ऑर्डर, दे आर नॉट स्टोर और डिस्प्ले। ओके, तो आप ये भी चीज समझ में गए होंगे। सेट डज नॉट सपोर्टिंग इंडेक्सिंग, क्यों? क्योंकि इसका इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व है, इसीलिए वो नहीं करता है, ठीक है ना। तो वी कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट ऑफ सेट यूजिंग इंडेक्स, जैसे कि x.1 इंडेक्स के थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फिक्स नहीं रहता, ठीक है, इसलिए हम नहीं एक्सेस कर सकते। बट बाय यूजिंग फॉर लूप वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ सेट एलिमेंट, ठीक है। तो फॉर लूप लगा के हम कर सकते हैं, बट वाइल लूप लगा के हम नहीं कर सकते, क्योंकि वाइल लूप में भी इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम नहीं यूज कर सकते वाइल लूप। तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ओनली बाय यूजिंग फॉर लूप। ओके, एंड सेट इज ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता था, टपल हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन सेट जो हमारा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। बट कंडीशन क्या है? बट एलिमेंट ऑफ सेट शुड बी इम्यूटेबल ओनली, ठीक है। कंटेंट उसका इम्यूटेबल होना चाहिए, वो म्यूटेबल नहीं होना चाहिए। सेट विद इन द सेट इज नॉट अलाउ, क्यों? क्योंकि सेट ऑलरेडी म्यूटेबल है और उसके अंदर अगर हम म्यूटेबल डाल देंगे तो इनवैलिड होगा। क्योंकि ये बोल रहा है कि बट एलिमेंट ऑफ सेट शुड बी इम्यूटेबल ओनली। तो अगर उसके अंदर भी सेट डाल देंगे तो भाई वो तो म्यूटेबल है, उसके अंदर हमको इम्यूटेबल डालना है, टपल वगैरह डालना पड़ेगा, तब वो जाके वैलिड रहेगा, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग सेट फंक्शन। सेट फंक्शन के थ्रू हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक बी यूज्ड इन टपल एंड लिस्ट, जैसे कि हमने टपल और लिस्ट में भी क्रिएट किया था फंक्शन के थ्रू, ठीक है। और सेकेंड पेज ओपन करते हैं, तो ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट रहता है, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि हम सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं। और जो फंक्शन हमारा है मैक्स मीन सॉर्टेड, ये भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, बट ओनली ऑन होमोजीनियस सेट, ठीक है ना, क्योंकि ये हेटेरोजीनियस में ये काम नहीं करता, तो होमोजीनियस एलिमेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि सेट कैसे हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने बात करा है लिस्ट एंड टपल में भी कि हम दो टाइप से क्रिएट करते थे, एक बाय यूजिंग सिंबल एंड सेकंड बाय यूजिंग फंक्शन। तो इसमें भी बात करने वाले हैं। ये एग्जांपल मैंने लिख के रखा है, बट हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे एंड देन इस पे आएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ अपने पाइचार्ट और मैं इसमें लिखता हूँ क्रिएटिंग सेट बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसके थ्रू हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, यूज करके, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले हम देखो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर हम डालते हैं तो ये हमारा सेट क्रिएट करने का टेक्निक होता है, ठीक है। कुछ भी लिख दिया, सेट क्रिएट हो गया। कैसे चेक करने के लिए हम प्रिंट में लिखते हैं, प्रिंट एक्स वैल्यू प्रिंट कराते हैं, टाइप भी करा लेते हैं भाई, प्रिंट एक्स करा लिया, और उसका लेंथ भी चेक कर लेते हैं, लेंथ भी चेक कर लो, ठीक है। एंड देन उसको रन करा मैंने। तो अब देखो सेट टाइप्स
टाइप्स हमारा सेट है और एलिमेंट हमारा शो कर रहा है। लेकिन देखो हम जिस ऑर्डर में सेट में डिक्लेयर किया ना वो ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस दिख रहा है, 50 20 40 उधर से उधर दिख रहा है। इसीलिए इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व है एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज इंडेक्सिंग, ठीक है, इसी की वजह से। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब सेकंड बात मैंने कहा था कि इसको मैं कॉपी करता हूं, कॉपी और मैं पेस्ट करता हूं एंड देन ये तो हमारा होमोजेनियस हो गया। पहला ऐसे हम क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, तो ये होमोजेनियस है क्योंकि सिमिलर टाइप का एलिमेंट है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, कुछ इसमें स्ट्रिंग डाल देता हूं, हेलो, फ्लोट टाइप डाल देता हूं 4.5, ठीक है, बुलियन भी डाल देता हूं, फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, एंड देन रन करते हैं। तो अब देखो ये भी रन कर गया, सपोर्ट करता है, हेक्टोजीनियस सपोर्ट करता है। तो जैसे हमने पीडीएफ में लिखा था कि इट अलाउ बोथ होमोजेनियस एंड हेक्टोजीनियस, तो ये प्रूफ हो गया बाय गिविंग दिस, बाय टेकिंग दिस एग्जांपल, ठीक है। तो और लेंथ हमारा 8 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ मिल गया, ठीक है ना। अभी एक चीज बात करते हैं हम, सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट, तो हम 50 को 2 बार लिख देते हैं, ठीक है, एंड देन चेक करते हैं। तो देखो ये प्रिंट हुआ, इसमें देखो 50 सिर्फ एक बार ही आया, लेंथ सिर्फ 5 ही दिया, तो बाकी जो रेप्लिका है ना 50 के उसको रिमूव कर दे, वो बस एक ही कंसीडर करता है। तो ये सारे चीजें हैं जो कि आपको समझना होगा और आई होप समझ भी रहे होंगे। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं। लेकिन अब देखो मैंने बात करा है, एक पॉइंट हमने बात किया है इस पीडीएफ में, सेट इज ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब देखो ठीक है, पहले बात कर ले, सेट इज ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बट एलिमेंट ऑफ सेट शुड बी इम्यूटेबल ओनली, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू लेता हूं और इसमें मैं डालता हूं 10 20 30 40 और 50 एंड 60 भी कर लेते हैं एंड प्रिंट हम कराते हैं x टाइप ऑफ x एंड लेंथ, चलो लेंथ की जरूरत नहीं है बट रख लेते हैं और अगर एड्रेस प्रिंट करना था तो id ऑफ x कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है, ऑलरेडी आप जानते हैं इसे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सेट पढ़ने आ रहे हो ना तो फर्स्ट हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जो है हमारा है लिस्ट एंड टपल, उसको पढ़ने के बाद ही इस पे आए तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, रन करा तो ये चीज मिला आउटपुट में हमें, ठीक है। आउटपुट में हमारा लेंथ 16 और वैल्यू प्रिंट हुई, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो सेट हमारा होता है वो म्यूटेबल है, ठीक है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, बट हम जब क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जो चीज भी हम करेंगे ना वो म्यूटेबल टाइप होते हैं। तो ये देखो 10 20 30 40 ये इम्यूटेबल होता है, सॉरी भूल गया मैं, ये सेट हमारा म्यूटेबल है, लेकिन म्यूटेबल सेट क्रिएट करते वक्त जो भी एलिमेंट हम रखते हैं ना वो इम्यूटेबल टाइप के होना चाहिए, नॉट म्यूटेबल टाइप के नहीं होना चाहिए, इम्यूटेबल टाइप के होना चाहिए, ये चीज आप याद रखना। तो 10 20 30 40 अभी रन कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, आपको पता है फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, इम्यूटेबल टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फिर से एक सेट रख लेता हूँ, सेट रख लिया, ठीक है, सेट के अंदर सेट डाला और रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है अनसेलेबल, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है, टाइप एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने पीडीएफ में बताया था आपको कि सेट विद इन द सेट इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ही अलाउ करता है, ना कि म्यूटेबल, और सेट हमारा म्यूटेबल होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा, ओके सॉरी, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, वेरीफाई करके अब इसमें हम लिस्ट डाल देते हैं, लिस्ट। तो अब देखना ये भी एरर आएगा, क्योंकि लिस्ट हमारा क्या होता है, म्यूटेबल टाइप्स होते हैं। देखो ये भी एरर आ रहा है, यहाँ भी एरर आ रहा है, क्योंकि लिस्ट भी टाइप एरर आ रहा है, लिस्ट भी हमारा म्यूटेबल टाइप्स के होते हैं। लेकिन जो हमारा सेट होता है वो सेट हमारा जो हमारा टपल होता है इम्यूटेबल टाइप्स का होता है, आपको पता है ये अच्छे से। तो इस केस में रन होना चाहिए और देखते हैं रन हो गया, देखो रन हो गया। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सेट के अंदर जो एलिमेंट रखते हैं वो इम्यूटेबल टाइप्स के होते हैं, म्यूटेबल टाइप्स के नहीं रखेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो लिख देता हूं एलिमेंट, देख लेना, विदिन सेट शुड बी इम्यूटेबल टाइप, ओके। ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
तो ये इतना जो चीज मैंने बताया ना, तो ये फर्स्ट टाइप ऐसे क्रिएट करते हैं। ज्यादा कुछ हम इसमें बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लिस्ट एंड टपल में देखते हुए आए हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से क्रिएट करते हैं। सेकेंड टाइप फंक्शन के थ्रू अगर क्रिएट करना होगा बाय यूजिंग, बात करते हैं बाय यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शन में सेम वही प्रोसेस है, कैसे करते हैं। देखो अभी हम क्या करता हूँ, एप्स में एक सेट लगाया, फंक्शन डाल दिया। अब बताओ इस केस में कैसा सेट क्रिएट होगा। अगर पढ़ के आए होगे तो आप बता दोगे, पूरा प्रीवियस लेक्चर अगर पढ़ के आए होगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। तो एम्पटी होगा क्रिएट, ठीक है, एम्पटी सेट क्रिएट हो गया। तो अगर एम्पटी सेट क्रिएट करना तो ऐसे करेंगे क्रिएट, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, फटाफट खत्म करते हैं चीजें को फटाफट, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हम पहली बात की तो हेलो लिखते हैं, एक आर्गुमेंट देते हैं कि इलिटरेबल टाइप्स का, ठीक है। तो देखो ये चल गया और सारे एलिमेंट को अलग अलग कंसीडर किया, अलग अलग एलिमेंट्स कंसीडर किया सेट में। तो ये चीज आप याद रखना, जैसे कि प्रीवियस में होता था लिस्ट एंड टपल पे, सेम इसमें भी है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, अब देखो इसमें अगर हम इसमें एक और डालते हैं, हाई डालते हैं, तो क्या चलेगा आप बताओ, जल्दी से कमेंट करो। नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखो इसमें लिखा ना टाइप है सेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट गोट 3। तो सेट जैसे कि लिस्ट एंड टपल में सिर्फ एक ही आर्गुमेंट देते थे, सिमिलरली हम सेट में भी एक ही आर्गुमेंट देंगे। 2 आर्गुमेंट देंगे तो उस केस में एरर देगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, ठीक है, एरर देगा बिकॉज सेट फंक्शन एक्सेप्ट ओनली 1 आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना, 2 आर्गुमेंट नहीं एक्सेप्ट करता है तो इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसे भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो काफी 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं फंक्शन के थ्रू कैसे हम क्रिएट करते हैं। अगर हमको ज्यादा एलिमेंट रखना तो लिस्ट के अंदर डाल देंगे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये सारे डाल दिया। प्रिंट एक्स एंड टाइप ऑफ एक्स ही करते हैं एंड रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए चल गया 10, 20, 30, 40, 50 जो भी है चल गया, ये रन हो गया। ये इस तरीके से भी हम डिक्लेयर करते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप लोग को एक डाउट हो रहा होगा कि सेट के अंदर हमने तो यहाँ लिस्ट दे दिया, लिस्ट तो हमारा म्यूटेबल टाइप्स होता है, तो सिर्फ वो इसके साथ करेंगे तभी वैलिड होता है, सेट फंक्शन के साथ वो सब नहीं रहता, ठीक है ना। तो सेट फंक्शन के साथ वो पूरे एलिमेंट को कंसीडर करता है, ठीक है ना। 1 to 20 अभी देखो आपको बता देता हूँ ये चीज। तो चलो ठीक है, अभी उसके बारे में बाद में कर लेते हैं बात, ठीक है। अभी देखो सेट के अंदर ये सेट के अंदर मैंने लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट डाला, तो लिस्ट नहीं कंसीडर करता, उसके अंदर एलिमेंट को इंडिविजुअली कंसीडर करता है। इसीलिए देखो 40, 10, 50 ये सारे को, ये लेंथ, अब इसी लेंथ से पता चल जाएगा, 1 मिनट को, ठीक है। तो देखो लेंथ 5 है, यानी कि ये लिस्ट नहीं कंसीडर कर रहा, उसके एलिमेंट को ही कंसीडर कर रहा सिर्फ, ठीक है। अगर हम सेट फंक्शन ना लगा के नॉर्मली ऐसे लिखते, चलो इसको अभी मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ। तो देखो डिफरेंस क्या है। मान लो सेट, ठीक है, इसके अंदर मैं 10, 20, 30, 40 डाल दिया, तो और मैं प्रिंट कर दिया, प्रिंट एक्स और टाइप ऑफ एक्स कर दिया। तो ये जो अभी सिनेरियो है ना, ये सेम सिनेरियो है, ठीक है, सेम सिनेरियो, देखो सेम सिनेरियो है। लेकिन अगर इसके साथ मैं लिस्ट डालता हूं ना तो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एरर दे देगा, सॉरी यहाँ पे एरर आना चाहिए, ये एरर देगा, ठीक है, टाइप एरर आ जाएगा। तो अगर सेट फंक्शन के अंदर लिस्ट डाल दे तो लिस्ट कंसीडर नहीं करता, उसके एलिमेंट को ही सिर्फ कंसीडर करता है, लिस्ट को जानता भी नहीं है ना, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब एक तरीका ये भी था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट क्रिएट करने का टेक्निक बता रहा हूँ बाय यूजिंग फंक्शन। तो मैं सारे सिनेरियो बता दे रहा हूँ आपको कि देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या है कि हमने यहाँ पे एरर, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी रन कर गया और देखो दोनों रन कर गया। तो इस तरीके से भी हम सेट क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से भी सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से भी सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से भी हम सेट क्रिएट कर सकते हैं।
तो बस समझने वाली बात क्या है, सेट के अंदर ये जो म्यूटेबल टाइप जैसे लिस्ट म्यूटेबल है, तो यहाँ पे ये लिस्ट नहीं इसको समझ रहा है, इसके एलिमेंट को वो ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सेट के अंदर जो वैल्यू है ना उसको कंसीडर करा, ना कि ये इसको एक एलिमेंट नहीं कंसीडर करा। अगर एरर कब देता, जब ये पूरा जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, सॉरी लिस्ट के बारे में, जब ये पूरे जो लिस्ट के अंदर लिखा है इसे कंसीडर करता है, लेकिन ये लिस्ट समझ ही नहीं रहा, बस इसके अंदर की वैल्यू को समझ रहा है, ठीक है ना, ताकि वो फिर चीज समझ में। लेकिन हाँ अगर देखो ये है ना, ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे 37 और 56 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये कर देता हूँ, अब देखो रन करता है क्या, देखो तो अब इस केस में देखो आपको एरर दे रहा है, क्या लिख रहा है कि टाइप एरर लिस्ट। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है ना सेट x 30 टाइप एरर, क्योंकि लिस्ट है, तो इसके अब देखो एलिमेंट को तो कंसीडर, जो इसके अंदर एक लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया, इसकी वजह से एरर है, क्योंकि लिस्ट जो हमारा म्यूटेबल टाइप्स होते हैं, और इस जो एलिमेंट हमारा होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए म्यूटेबल, सॉरी इम्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में देखो ये चलना चाहिए, देखो ये चल गया, देखो यहाँ पर देखा ना चल गया, और ये सेट टाइप है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने सेट क्रिएट किया बाय यूजिंग फंक्शन एंड बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। बस डिफरेंट बात याद क्या करना है, देखो मैं पहले पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, देन ओपन करके देखो, तो हम सेट दो तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। पहला तरीका है बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो फर्स्ट तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल ऐसे एलिमेंट डालेंगे और आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स के थ्रू हम नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। ये होमोजेनियस हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, और ये हमारा हो गया, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है क्रिएट करने का, जो डुप्लीकेट 89 लिखा है, तो सबको हटा के सिर्फ एक ही 89 लिया, क्योंकि ये डुप्लीकेट एलिमेंट नॉट अलाउ करता है, नहीं अलाउ करता है, ठीक है। एंड देन बाय यूजिंग सेट, तो सेट फंक्शन के थ्रू एक एम्प्टी सेट क्रिएट हुआ। फिर एक आर्गुमेंट देंगे, तो सारे जो भी आर्गुमेंट दिया, जैसे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि सेट के अंदर जो एक आर्गुमेंट देते हैं वो इलिटरेबल टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम लिस्ट टपल में करते थे, ठीक है ना। तो ये भी इलिटरेबल टाइप्स का है। ये स्ट्रिंग सेट टपल ये सारे इलिटरेबल टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए ये इसको ले रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम इंटीजर डाल देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, जैसे कि देखो प्रिंट, सॉरी यार कॉपी कर दिया, और सिर्फ 10 डालते हैं, तो लिस्ट देखो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इलिटरेबल, तो इसलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भी एक आर्गुमेंट होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए, वो इलिटरेबल टाइप्स का होने चाहिए, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि ओनली वन पैरामीटर इज अलाउ विद इन द सेट दैट इज इलिटरेबल टाइप्स, लाइक स्ट्रिंग सेट लिस्ट टपल, इंटीजर फ्लोट ये सब नहीं इलिटरेबल टाइप्स होते हैं, इसलिए हम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे वेलकम दिया, तो वेलकम के जितने भी स्पेलिंग है, जितने भी वर्ड है ना, उसको अलग अलग एलिमेंट कंसीडर किया है लिस्ट ने, जैसे कि लिस्ट एंड टपल में भी होता था, सेम इसमें भी हेलो है दिए, एरर दिया, क्योंकि हमको एक ही आर्गुमेंट देना होता है, वो भी इलिटरेबल टाइप्स का। देखो यहाँ पर 10 में एक आर्गुमेंट है, बट इलिटरेबल टाइप्स के नहीं है, इसलिए फिर से एरर दी जाती है। इसीलिए फाइनल नोट है ओनली वन पैरामीटर इज अलाउड विद इन द सेट दैट इज इलिटरेबल टाइप। सेट क्रिएट कैसे किया था समझ में आएगा दो तरीके से, बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड बाय यूजिंग फंक्शन, ठीक है, ये सब समझ में आएगा। बस याद क्या रखना है कि सेट जो हमारा म्यूटेबल होता है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट डालते हैं वो हमारा इम्यूटेबल टाइप्स का होना चाहिए, म्यूटेबल रहेगा तो एरर देगा, ठीक है। तो ये खत्म हुआ। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, एक पाइथन में जाके एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, पाइथन फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको लिखता हूँ एड्रेस, ठीक है। तो अभी हम सेट के एड्रेस के बारे में बात करते हैं। तो हम दो सेट डिक्लेयर कर लेते हैं, पहले 10, 20, 30, 40 दो सेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और दोनों में कंटेंट सेम ही रख रहा हूँ, 10, 20, 30 एंड 40। अब दोनों का एड्रेस मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट ID ऑफ X, ठीक है, एंड प्रिंट ID ऑफ Y। दोनों का एड्रेस मैंने प्रिंट कराया, एंड अब मैं कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। कंपाइल किया, दोनों का एड्रेस देखो प्रिंट हो गया। अब हमको क्या करना है, प्रिंट चेक करना है, जैसे कि हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, X इज Y। ये ऑपरेटर आपको पता है, पिछले 2 वीडियो में मैं बताते आया हूँ, क्यों चेक करते हैं ये भी पता होगा आपको। तो मैं 2 प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ और दोनों में ये चीज डालता हूँ। ये क्या करता है, ये बताता है कंपेयरिंग एड्रेस,
ठीक है। और ये क्या करता है, कंपेयरिंग कंटेंट, ठीक है। तो इज ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर आपको पता है अच्छे से, है ठीक है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या x इज y है, क्या दोनों का एड्रेस सेम है। हालांकि हमको पता चल गया दोनों का एड्रेस सेम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंडिविजुअली एड्रेस प्रिंट कराया, बट हम फिर भी इसे ना करा के डायरेक्ट हम इससे चेक करते हैं। अगर दोनों का एड्रेस सेम होगा, एड्रेस सेम होने का मतलब ऑब्जेक्ट सेम होना, ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब लोकेशन सेम होना। अगर दोनों जो सेट है अगर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो उस केस में ट्रू आना चाहिए, अगर पॉइंट नहीं करते हैं तो उस केस में फॉल्स आना चाहिए। और सेकंड वाले में अगर दोनों के कॉन्टेंट इक्वल है तो ट्रू आना चाहिए, अगर नहीं इक्वल है तो फॉल्स आना चाहिए। तो इस केस में दोनों के कंटेंट सेम है तो इस केस में हमें ट्रू आना चाहिए, बट एड्रेस सेम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रिंट करा लिया, तो इस केस में हमें फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो हम रन कराता हूं, पहले आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो पहले का फॉल्स आया, सेकंड का ट्रू आया, क्योंकि कंटेंट सेम है बट एड्रेस सेम नहीं है। बट क्यों ऐसा हो रहा है आप देखो, लिस्ट और सेट जो कि हमारा म्यूटेबल है, तो इस केस में अगर कंटेंट सेम है तो इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट के अलग अलग एड्रेस बनेंगे, इसीलिए ये फॉल्स दे रहा है। लेकिन अगर हमारा इम्यूटेबल है, अगर हमारा इम्यूटेबल है लाइक टपल, तो उस केस में अगर दोनों ऑब्जेक्ट का सेम कंटेंट है तो उस केस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। और पिछले दो वीडियो से मैं ये चीज बता रहा हूँ, तो इस बार नोट्स भी नहीं लिखने वाला हूँ, बट आप याद रख लेना। ठीक है, अभी चेंज कर देते हैं। अगर चेंज करते हैं 78 तो एलिमेंट चेंज हो गया, यानी कि एड्रेस ऑब्वियस से चेंज हो जाएगा। तो देखो इस बार कंटेंट भी फॉल्स हो गया, एड्रेस तो ऑब्वियस से भाई फॉल्स होगा ही, क्योंकि दोनों अलग अलग सेट। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शन के बारे में कि सेट में कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल, इसमें लेता हूँ सेट फंक्शन। ठीक है, तो हमारा सेट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट जल्दी देख लेते हैं। सेट फंक्शन जैसे कि लिस्ट में होता था सेम इसमें भी है। तो मैं एक सेट डिक्लेयर करता हूँ 10, 20, 40, 45 जो भी है कर लेते हैं। और थोड़ा सा इस बार अलग अलग टाइप का रखते हैं और यहाँ पे 9 रख लेते हैं। ठीक है, और मैं प्रिंट करा लेता हूँ पहले, प्रिंट एक्स टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, और लेंथ भी रख लेते हैं ताकि समझ। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, आउटपुट आ गया, सेट 6 एलिमेंट है तो लेंथ भी बता दिया। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले, जो फंक्शन जैसे कि लिस्ट में जो हमारे फंक्शन होते थे, सिमिलरली फंक्शन जैसे कि मान लो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, तो एक्स मैक्स हो गया, मैक्स के अंदर डालेंगे और चेक कर लेंगे। तो मैक्स हमारा जो सेट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 89, तो हमारा मैक्स फंक्शन रिटर्न कर दिया। ठीक है, फिर मीन देख लेते हैं, तो min और x। अब फिर एक और देख लेते हैं, प्रिंट सम, ये भी फंक्शन है तो ये भी आ गया हमारा। आईडी वगैरह तो आपको पता है, प्रिंट, ये सारे ऊपर के भी तो टाइप्स एंड लेंथ सारे फंक्शन होते तो पता ही है। ठीक है, प्रिंट सॉर्टेड फंक्शन होता है एक्स। तो अब हमेशा याद रखना, सॉर्टेड फंक्शन हमेशा होमोजीनियस पे ही काम करेगा, बाकी कहीं नहीं। अभी रन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो 89 मीन 9 हो गया और सम करके 198 आ गया। सॉर्टेड में क्या हुआ 9, 10, तो देखो एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। देखो सॉर्टेड लिखने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ठीक है, और हम चाहते हैं प्रिंट सॉर्टेड एक्स, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप चाहते हो कि प्रिंट हो तो रिवर्स, जैसे कि पुराने वाले में मैंने बात किया है, तो सिमिलरली सब कुछ है, बस मैं लिख रहा हूं दोबारा ट्रू। ठीक है, तो इस केस में अब रिवर्स हो जाएगा। तो देखो अब रिवर्स ऑर्डर में होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम फंक्शन यूज कर रहे हैं अपने सेट फंक्शन में। तो ये सारे हैं जो कि लिस्ट में भी थे, और आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा। बाकी हम बात करने वाले हैं मेथड इन सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बारी बारी करके कितने टाइप्स के मेथड होते हैं और उसको कैसे हम विथ एग्जांपल के साथ देखेंगे और थियरी भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारा जो ऐड मेथड होता है, तो ऐड मेथड ऐड गिवन एलिमेंट टू ए सेट इफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इट डज नॉट ऐड एनी एलिमेंट। समझ रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट बनाया है, उसमें रखा है एप्पल, बनाना, चेरी। इसमें चाहता हूं कि एक फ्रूट और ऐड करना, तो हम ऐड मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, एक सेट डिक्लेयर करता हूं
ठीक है, जिसमें मैं 10, 20, 30, 40 वैल्यू रखता हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ, ऐड फंक्शन के थ्रू इसमें मैं एक 50 भी ऐड करना चाहता हूँ। तो अब देखो प्रिंट एक्स किया, रन कर देता हूँ और यहाँ पे टाइप जरूर मैं लिखूंगा ताकि आपको पता चले कि हम जो बात कर रहे हैं सेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो टाइप सेट है और देखो ऑलरेडी 10, 20, 30 था, 50 ऐड किया तो देखो इस लिस्ट में 50 आ गया। ठीक है ना, अभी हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं 60। क्या ये रन करता है, एक बार रन करके चेक करते हैं। देखो लिख रहा है सेट टेक एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, मेथड है वो भी सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेगा। ठीक है ना, हम 2 आर्गुमेंट नहीं दे सकते, जैसे कि लिस्ट में अपेंड होता था सिमिलरली। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमको बहुत सारे एलिमेंट ऐड करना तो हम क्या करेंगे उस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर मान लो इसी एक्स में हम चाहते हैं 3 एलिमेंट ऐड करना, तो फॉर आई इन हम 3 एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं 50, 60 और 70। ये चीजें तीनों हमको ऐड करना है इसमें। देखो एक्स में करना है एक्स डॉट ऐड और इसमें हम आई रख लेंगे एंड फॉर लूप के बाहर प्रिंट करा लेंगे क्या, हमारा एक्स फंक्शन, एक्स सेट जो है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, फॉर लूप हमारा पहले 50 हमको ऐड कराना है, 50, 60 एंड 70 ऐड कराना। ठीक है, 3 एलिमेंट इसमें ऐड कराना है। तो फॉर लूप क्या करेगा, पहले 50 के पास जाएगा, एक्स आई की वैल्यू 50 होगी, ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा 60 बन के आएगा, आई ऐड हो जाएगी, फिर 70 बन के आएगा, ऐड हो जाएगा और लास्ट में हम आई की वैल्यू प्रिंट करा ले रहे हैं। ठीक है, और मैं टाइप भी दिखा देता हूँ, टाइप एक्स और लेंथ भी चेक कर लेते हैं, LEN लेंथ। तो आप देख सकते हो, मैं रन करता हूँ, देखो 7 लेंथ हो गया, पहले 4 था, 3 एलिमेंट ऐड कर दिया, 7 हो गया। अब देखो इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 40 ऑलरेडी है, 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा हमने ऐड करा बाय यूजिंग फॉर लूप। तो इस तरीके से हम ऐड फंक्शन में फॉर लूप का यूज करके चीजें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। ओपन करता हूँ फाइल, उसमें अपडेट है। अपडेट क्या है, क्या होता है, फॉर इंसर्टिंग मल्टीपल एलिमेंट एट ए टाइम। तो अभी इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे एलिमेंट एक साथ अगर ऐड करना है तो इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि ऐड में तो सिर्फ एक ही लेता है। ठीक है, करते हैं जिसमें हम वैल्यू रखते हैं 10, 20, 30। इस सेट में हमें कुछ वैल्यू अपडेट करना है, किसके थ्रू, अपडेट मेथड के थ्रू। तो हम कैसे यूज करने वाले हैं, एक्स डॉट अपडेट, इसके अंदर हम 50, 60 एंड 70 डाल देते हैं, मल्टीपल एलिमेंट। ठीक है, हम प्रिंट कराते हैं एक्स, देन अब रन कराता हूं। तो देखो ताकि कंफ्यूजन हो इसीलिए ऊपर की चीज कमेंट कर दिया एंड सिर्फ इसका आउटपुट दिखे हमें स्क्रीन पे। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 10, 30, 40, 50 दिख रहा है। और मैंने अपडेट किया है 60, 50, 60, 70, तो वो भी इसमें आ गया, अपडेट हो गया। तो इस तरीके से हम अपडेट मेथड का यूज करते हैं ताकि मल्टीपल एलिमेंट हमको ऐड करा सके। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी समझ में आ रहा होगा आपको। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर देखो अपडेट के अंदर ना जो 50 से बहुत सारे एलिमेंट हमने रखा है ना, सिर्फ ऐसे रखेंगे ना तो एरर देगा, इस टाइप से एरर देगा, क्योंकि कहेगा उस टाइम रन करा चेक करते हैं। तो बोल रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इलिटरेबल। अंदर तो टपल, ये टपल है पूरे, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, इसको ये इंडिविजुअल एलिमेंट कंसीडर करता है, ना कि ये पूरे को एक टपल। ठीक है ना, तो टपल के अंदर जो भी है सारे इंडिविजुअल एलिमेंट कंसीडर होते हैं। या तो ऐसे रखो, या तो आप लिस्ट भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो या तो इसमें भी रखो, इसमें भी जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट होगा उसको इंडिविजुअली कंसीडर करेगा। तो देखो इस केस में भी ऐसे ही है, और सबका टाइप सेट है। ठीक है ना, या तो आप सेट दे दो, ठीक है ना, तो रन कर, ये देखो। तो हर एक केस में चीजें सेम है, हाँ, बट हमको मेथड के सिर्फ अपडेट मेथड के अंदर नहीं देना है, क्योंकि ये इलिटरेबल टाइप्स के नहीं होता है इंटीजर, इसीलिए ना हमको टपल सेट लिस्ट के में ही देना होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो नेक्स्ट है हमारा कॉपी एंड देन पॉप है। ठीक है, तो कॉपी मेथड क्या होता है, फॉर डुप्लीकेटिंग सेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉपी मेथड की बात कर रहे हैं, तो हमें पेस्ट कर देता हूँ और एक बार और कॉपी करता हूँ। एक वाई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें एक्स डॉट कॉपी मेथड का यूज किया। अब कॉपी हम किसको कर रहे हैं, एक्स को, एंड देन
प्रिंट करते हैं, प्रिंट जैसे कि अपना लिस्ट में होता था सेम यही है, तो y एंड टाइप ऑफ y। तो अगर हम ऑलरेडी हमारा एक एग्जिस्टिंग टपल है उसका हमको डुप्लीकेट यानी कि कॉपी बनाना है तो कॉपी मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि लिस्ट में हमने किया था। सिमिलरली सेट में भी हम कॉपी कर सकते हैं। देखो तो इस टाइम मैंने y प्रिंट किया तो x डॉट कॉपी जो कि x का सारे एलिमेंट y में कॉपी हो गया और कॉपी भी एक सेट टाइप का है। पॉप मेथड क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, पॉप सेट में क्या होता है, पॉप का रिमूव एलिमेंट रैंडमली, ठीक है ना। पॉप मेथड हमारा काम क्या करता है, पहले मैं पेस्ट करता हूं, कोई भी एलिमेंट रैंडमली पॉप कर देगा। जैसे देखो x पॉप, इसके अंदर कुछ हमको देना नहीं होता है, सेट का नाम डॉट पॉप पॉप, और हम यहाँ लिखेंगे और ये रिटर्न कर देता है। पॉप जो रिटर्न करता है, यहाँ पे मैं पहले करता हूँ x प्रिंट कराता हूँ, और ठीक है x प्रिंट कराया, और यहाँ पे मैं इसको ना, ठीक है अभी पहले इतना देख लेते हैं, रन कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो 10, 20, 30, 40 है तो रैंडमली 40 पॉप करा गया। इसमें कुछ रहता नहीं है, कुछ भी अपने हिसाब से ये पॉप कर देगा, ठीक है ना। कोई भी देखना, अगर एलिमेंट देखना कि कौन सा एलिमेंट पॉप करा हुआ है, रिमूव हुआ है, हटाया, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी कर कोई वेरिएबल ले लेते हैं सी, ठीक है, और उस सी को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा वो बता देगा, ठीक है सी। तो देखो 40 एलिमेंट रिमूव हुआ था तो 40 रिमूव सी में स्टोर हो जाता है। पॉप मेथड होता है हमारा रैंडमली कोई भी एलिमेंट सेट से रिमूव कर देता है, और ये x डॉट पॉप रिटर्न करता है जो एलिमेंट रिमूव होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है रिमूव एंड डिस्कार्ड, ठीक है। रिमूव एंड डिस्कार्ड मेथड होते हैं, पहले उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। इसका काम सेम ही है, अभी मैं फिर से वही किया। अब मैं क्या करता हूँ, x डॉट रिमूव करता हूँ 40, ठीक है। अब प्रिंट कर लेता हूं, प्रिंट x रन कराता हूं, तो जो भी हमने सेट था उसमें से 40 रिमूव हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सेट है ये इसमें 40 नहीं है, मतलब रिमूव मेथड क्या होता है कि हमको जो एलिमेंट सेट से रिमूव कराना वो एलिमेंट को उसमें डालो और देन वो रिमूव कर देगा, ठीक है। अभी डिस्कॉर्ड का क्या होता, मतलब होता है, डिस्कॉर्ड का क्या होता है वो भी देख लेते हैं पहले, देन बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है। तो इस टाइम डिस्कार्ड मेथड का यूज करता हूं, और इस टाइम में भी मैं 40 रिमूव कर रहा हूं, तो रन कर रहा हूं, तो देखो दोनों का आउटपुट सेम आया, सेम सब कुछ सेम है, कोड दोनों का सेम है। तो इस टाइम रिमूव मेथड का यूज किया 40 रिमूव करने के लिए, और डिस्कार्ड मेथड का यूज किया 40 रिमूव करने के लिए, तो दोनों सिमिलरली आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, देखो अब डिफरेंस क्या है कि मान लो मैं इसमें रिमूव में 50 रिमूव कर दे रहा हूँ, सॉरी इसको रिमूव, देखो इस जो सेट है इसमें 50 नहीं है, बट मैं यहाँ पे इसको भी क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो सेट में क्या है 50 नहीं है, बट हम रिमूव में 50 डालकर रिमूव करना चाहते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो इसमें लिख रहा है कि की एरर, यानी कि जो एलिमेंट अगर सेट में नहीं है, अगर रिमूव मेथड का यूज करके उसको आप रिमूव करना चाहते हो तो उस टाइम में वो एरर दे देगा, ठीक है ना। लेकिन इसी केस में हम डिस्कार्ड यूज कर लेते हैं, डिस्कार्ड, ठीक है, एंड देन देखते हैं, चेक करते हैं, तो देखो नहीं एरर आया। तो मतलब डिस्कार्ड और रिमूव में बस एक ही डिफरेंस है, वो कि जो कि मैंने लिखा हुआ, आई थिंक देखते हैं, हाँ देखो रिमूव एंड डिस्कार्ड, टू रिमूव ए आइटम इन सेट यूज द रिमूव मेथड, ठीक है, और द डिस्कार्ड, दोनों रिमूव करते हैं, ठीक है, दोनों का काम रिमूव ही करना होता है, ठीक है, फ्रॉम सेट, ठीक है। नोट क्या है, इफ द आइटम टू बी रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, रिमूव विल रेज एन एरर, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आएगा, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको चीज समझ में आएगा। अभी कुछ मेथड होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूजिंग सेट मेथड, ठीक है, सेट मेथड के। तो पहला यूनियन होता है, यूनियन आपको पता है, रिटर्न ए सेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट, डुप्लीकेट एक्सक्लूडेड। तो आपको पता है कि जो सेट है डुप्लीकेट नहीं अलाउ करता है, तो इसलिए एक्सक्लूडेड रहते हैं। तो फर्स्ट हम यूनियन के बारे में बात करते हैं, यूनियन, ठीक है। तो यूनियन में मैं क्या करता हूँ, पहले हम एक सेट डिक्लेयर करते हैं, इसमें लिखते हैं शिव एक वैल्यू, उसके बाद पटेल, ठीक, उसके बाद कोई एक और नाम रखते हैं प्रीति, ठीक है, इसके बाद एक रखते हैं
शुभम, ठीक। एक और रख लेते हैं निकिता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वाई एक सेट डिक्लेयर करते हैं। इसमें मैं रखता हूं 2 एलिमेंट कॉमन लेता हूं, शिव, ठीक है। एंड एक एक्स्ट्रा लेते हैं जो कि उसमें ना हो, तो इसमें रखते हैं अमृता, ठीक। उसके बाद हम एक और रखते हैं, एक कॉमन रख लेते हैं निकिता, निकिता, ठीक। एक और एक्स्ट्रा रख लेते हैं आर्ची, आर्ची, ठीक है। तो इतना मैंने 2 सेट डिक्लेयर किया, दोनों में कुछ नेम कॉमन है, कुछ नेम कॉमन नहीं है, ठीक है। देन हम परफॉर्म करते हैं यूनियन, ठीक है। तो यूनियन कैसे परफॉर्म करते हैं, देखो प्रिंट, पहले मैं प्रिंट करा लेता हूं जो x है, x, ठीक है, इसमें x की वैल्यू एंड प्रिंट y, इसमें y की वैल्यू रन करके चेक कर लेते हैं। हाँ, तो दोनों देखो हमारा सेट प्रिंट हो गया। अभी हमको इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे यूनियन, सेट, सब कुछ इसी में परफॉर्म करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम करने वाले हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। पहला हम यूनियन के ऊपर बात करते हैं, यूनियन, ठीक है ना। तो मैथ में आप पढ़ा होगा यूनियन क्या होता है, जिसने ये यूनियन बी, ये रिप्रेजेंटेशन होता था मैथ में, आगे तो आपको समझ थी। ये क्या होगा, टोटल एक ऐसा सेट रिटर्न करेगा जिसमें एलिमेंट ऑफ एक्स है, सारे एलिमेंट ऑफ वाई, जो कि कॉमन हटा के सारे एलिमेंट एक अलग सेट में रिटर्न कर देगा। जैसे कि देखो प्रिंट, प्रिंट, अभी मैं क्या करता हूँ, ये कैसे हम लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, तो हम इसका हमारा पाइथन में लिखने का तरीका क्या होता है, ये आपको दिखाता हूँ। एक्स डॉट यूनियन, यूनियन मेथड है, तो यूनियन वाई। तो अभी देखते हैं, अब इसका आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं, देन हम कुछ बात करेंगे, ठीक। हमने रन किया तो आउटपुट हमको ये मिला, सा नीचे दिख रहा है। तो यूनियन करके सारे मिल गए हमको, एक ऐसा सेट रिटर्न किया जिसमें यूनियन एलिमेंट है, यानी कि सारे एलिमेंट ऑफ ए एंड बी के इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अभी देखो सेट ए में हमने क्या नहीं रखा था, सेट ए में हमने अमृता नहीं रखा था सेट ए में, लेकिन जो सेट बन के आया उसमें अमृता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा। आपको यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न ए सेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड, डुप्लीकेट आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो जो डुप्लीकेट रहते हैं उसको एक्सक्लूड कर देता है और कॉमन नेम इसमें इसे सेट में रिटर्न कर देता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे शिव 2 बार है तो एक ही बार रखा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आएगा कि कैसे यूनियन करते हैं। और एक तरीका और होता है यूनियन करने का, प्रिंट, हम ऑपरेटर के थ्रू भी यूनियन कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऑपरेटर होता है लाइन करके है, तो ये हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रन मॉड्यूल करते हैं तो सेम, देखो सेम आउटपुट होगा, प्रीति सेम है, ठीक है। तो ये या तो इसको यूज करो या तो इसको यूज करो, ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसे नोट्स में भी रखा है, यहाँ पे नोट्स में यहाँ लिखा ना ये /b और ए यूनियन बी, तो दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। आई होप आपको यूनियन मेथड भी समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मूव करते हैं, हमारा जो है इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, हमारा है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो रिटर्न ए सेट दैट कंटेन द आइटम दैट एग्जिस्ट इन बोथ सेट ए एंड सेट वाई। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड ऑपरेटर के साथ ना, या तो ये चीज मैंने जो सर्कल में लिखा ना, ये अल्टरनेटिव मेथड है रिप्रेजेंट करने का और परफॉर्म करने का। तो जो कॉमन हमारे एलिमेंट होते हैं ना, वो इंटरसेक्शन के थ्रू हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया है मैंने, x इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी, एक सेट में डिक्लेयर किया एंड सेकंड सेट में है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, एप्पल है ना, तो एप्पल हमारा रिटर्न कर देगा। सेकंड एग्जांपल क्या है कि मैंने 3 सेट डिक्लेयर किए हैं x y z, ठीक है। तो तीनों में कौन सा कॉमन रहेगा ना, वो सेट इंटरसेक्शन के थ्रू हमें मिल जाएगा। तो क्या कॉमन है, देखो फर्स्ट में ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी है, अब वाई में क्या है सी डी ई, तो सी यहाँ कॉमन है, वाई में भी सी कॉमन है। अब डी में देखो एक्स जी सी, तो सी सब में कॉमन है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉमन जेड, तो हमको सी आउटपुट में मिलेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो शिव कॉमन है, निकिता कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है, तो हमको इंटरसेक्शन में 2 कॉमन मिलना चाहिए। तो देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। प्रिंट में एक्स सेट है ना, तो इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। और सेकंड हम लिखते हैं प्रिंट एक्स
एंड ऑपरेटर का यूज करके इसे हम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो दो टेक्निक होते, चाहे ये यूज करो चाहे यूज करो। अब हम रन करते हैं तो देखो निकिता एंड शिव हमको आउटपुट में मिल गया, यानी कॉमन एलिमेंट हमको मिल गया, जो कि हमने इसमें भी लिखा है कि रिटर्न सेट दैट कंटेन द एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन बोथ सेट एक्स एंड सेट वाई। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ वाई भी लिख सकते हैं, यहाँ एक्स लिख सकते हैं, तो कॉमन ही रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये चीज कॉमन मिला। तो यूनियन भी हम ऐसे कर सकते हैं, वाई यूनियन एक्स, तो जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं और उल्टा भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेथड। मेथड का काम क्या है, रिमूविंग एलिमेंट ऑफ बी फ्रॉम ए। ठीक है, तो जैसे कि देखो ये डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब क्या है। कि जैसे देखो मैंने दो सेट डिक्लेयर करके रखा है, एप्पल, बनाना, चेरी, एंड वाई में रखा है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। तो डिफरेंस लगाने का क्या मतलब होता है, अगर डिफरेंस मेथड यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि रिमूविंग एलिमेंट ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी कि यहाँ पे एक्स डॉट डिफरेंस वाई है ना, तो ये वाई जो है ना, वाई के जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो एक्स से रिमूव कर देगा। तो देखो इसमें क्या है, एप्पल जो है वाई में है, एप्पल जो है वाई में है, तो एक्स से वो रिमूव कर देगा। ठीक है ना, अभी देख तो इसीलिए आउटपुट चेरी एंड बनाना मिला, चेरी एंड बनाना। एप्पल दोनों कॉमन है क्योंकि ये वाई में था ना, तो वाई इस माइनस हो गया यहाँ से। ठीक है ना, एक्स से माइनस हो गया हटके, अब बनाना चेरी आउटपुट में आ गया। अब इस केस में क्या आना चाहिए, देखो इस केस में हमको अभी हम जब लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, तो एक्स डॉट डिफरेंस, ये मेथड ऐसे यूज करते हैं, डिफरेंस और वाई डाल देते हैं। और एक तरीका और होता है प्रिंट एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख देंगे तो दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि एक्स वाई के जो एलिमेंट होगा ना एक्स से रिमूव कर देगा। तो वाई में क्या है, शिव है, निकिता है। वाई में जो शिव एंड निकिता जो है हमारे एक्स में है, तो शिव एंड निकिता को रिमूव करके पटेल, प्रीति, शुभम आउटपुट में आना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अभी सही हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक था। ठीक है, तो अभी देखो शुभम, पटेल, प्रीति हमको मिलना चाहिए था, तो मिल गया। साथ भी देख सकते हो, जैसे देखो मैं एक क्या करता हूँ, 10, 20, 30, 40 कर दिया। ठीक है, वाई में मैंने डाला कॉमन रखता हूँ 40, सिर्फ 50 एंड 60, और डिफरेंस मेथड का यूज करता हूँ प्रिंट। इस बार मैं क्या करता हूँ, वाई डॉट डिफरेंस और एक्स डालता हूं, बताओ आउटपुट क्या होगा। तो इस बार एक्स में जो कॉमन जो एक्स वाले से माइनस करेगा तो सिर्फ 40 हटा देगा, 50 60 आउटपुट में प्रिंट कर देगा। देखो 50 और 60 आउटपुट में प्रिंट हो गया और एक्स यहां से माइनस कर गया। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, और इसे प्रैक्टिस करोगे तो और भी समझ में आएगा। लास्ट रहता है जो उसके बारे में बात करते हैं और फटाफट टॉपिक को खत्म करते हैं। तो हमारा एक सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड भी होते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है, कॉमन एलिमेंट आर रिमूव। ठीक है, तो दो सेट में जो कॉमन है वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल है, तो एप्पल हमारा जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो अगर सिमेट्रिक डिफरेंस का यूज करेंगे तो हमारा एप्पल हट जाएगा और आउटपुट में क्या आएगा, गूगल, बनाना, माइक्रोसॉफ्ट एंड चेरी। ठीक है, प्रिंट ऊपर वाला यूज करते हैं और एक्स डॉट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट करके और इसमें मैं वाई कर देता हूँ। तो इस बार जो हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी अभी ऊपर वाला ले लिया ना। ठीक है, तो एक्स 20, 10, 20, 30, 40 और 40, 50 इसमें कॉमन क्या है 40, तो 40 रिमूव हो जाएगा। तो 40 रिमूव हो गया, 10, 50, 20 ये सब प्रिंट हो गए। तो आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। इसमें परफॉर्म कराना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ एंड देन चेक करते हैं। अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट एक्स और वाई में क्या है, शिव, पटेल। अब इसमें कॉमन क्या है, शिवेंद्र है, शिव है एंड निकिता है। तो शिव, निकिता को रिमूव करके बाकी सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, तो देखो यहाँ पे शिवेंद्र और निकिता रिमूव हो गए क्योंकि दो एलिमेंट कॉमन थे दोनों में, तो हटाकर बाकी जो है अनकॉमन एलिमेंट यहाँ पे आ गए। ठीक है, आई होप आपको सिमेट्रिक डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो ये सारे जितने मैंने बात किया ना, ये हमारे सेट के मेथड होते हैं और इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और देखो इसको। ठीक है,
जितने भी मेथड है ये समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस करो और खुद से इसे देखो कि कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल लो और इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, जो कि हमारा कलेक्शन डेटा टाइप है, वो खत्म, यानी कलेक्शन डेटा टाइप खत्म। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और मैं बताऊंगा कि क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं एक चीज और रिकमेंड करना चाहूंगा आपको कि आप प्लीज जो भी अगर मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग से देखो। स्टार्टिंग से देखोगे तो मैं पूरा बेसिक से चीजें बता रहा हूँ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप सेट पे आ जाओगे और पीछे का वीडियो नहीं पढ़े, जैसे टप्पल एंड सेट लिस्ट के बारे में नहीं पढ़े, डायरेक्ट आप सेट पे आ जाओगे ना, तो कुछ चीजें मैं नहीं एक्सप्लेन किया हूँ जो कि वहां पे कॉमन है, ठीक है ना। उसको बस और ऊपर बता के चला गया हूँ। तो आप स्टार्टिंग से फॉलो करो और करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे भी समझ में आएगा, बट अगर वीडियो को फॉलो करते हुए आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।